स्टूडेंट, ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आपका स्वागत है। मैं प्रकाश कुमार, जो आप लोगों को स्टैंडर्ड थर्ड का सब्जेक्ट साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, स्टैंडर्ड थर्ड का साइंस का जो सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर तो आपको मैं कंप्लीट कर दिया था। जो सेकंड चैप्टर है वह आपका सेकंड चैप्टर है प्लांट्स डिफर फ्रॉम एनिमल्स। प्लांट्स डिफर फ्रॉम एनिमल्स कहने का मतलब है कि प्लांट जो है, पौधा जो है, प्लांट दैट मीन्स पौधा, तो प्लांट्स डिफर फ्रॉम एनिमल्स मतलब कि पशु से प्लांट जो है वह डिफरेंट कैसे है, अलग कैसे है, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि प्लांट डिफर फ्रॉम एनिमल्स। तो फर्स्ट पॉइंट जो कहता है कि बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बोथ मीन्स दोनों, प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट दैट मीन्स पौधा, एनिमल्स दैट मीन्स पशु। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स, दोनों जो है वह लिविंग थिंग्स है, दोनों चीज जो है वह सजीव वस्तु है, दोनों में जान है, दोनों में डेवलप कर सकता है, दोनों डेवलप कर सकता है, दोनों में प्रकाश, दोनों जो है वह उसमें जान होता है, इसलिए ये दोनों जो है प्लांट्स और एनिमल्स जो है वह लिविंग थिंग्स है। बट लेकिन दे डिफर फ्रॉम ईच अदर, लेकिन प्लांट और एनिमल जो हैं वह एक दूसरे से डिफर है, एक दूसरे से भिन्न है। वो कैसे है? नाउ वी विल स्टडी सम डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट। तो ये प्लांट और एनिमल्स जो हैं वह एक दूसरे से डिफरेंट कैसे है, एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो डिस्कशन करने के बाद हम तो स्वतः जानते हैं कि प्लांट जो है वह एक जगह स्थिर रहता है, लेकिन एनिमल्स जो है वह एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, मतलब कि मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट मीन्स गति, गतिशील होता है। तो एनिमल्स जो है होते हैं वह गतिशील होते हैं, लेकिन प्लांट्स जो हैं वह गतिशील नहीं होते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वह फूड को, भोजन को ग्रहण करते हैं, प्लांट जो हैं वह भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं। एनिमल जो हैं वह सांस लेते हैं, ब्रेथिंग का सिस्टम होता है एनिमल्स के अंदर, लेकिन प्लांट्स के अंदर ब्रेथिंग का सिस्टम नहीं होता है। एनिमल्स जो हैं वह ग्रोथ करते हैं, लेकिन प्लांट जो है वह ग्रोथ नहीं करता है। तो ये सारा डिफरेंस है, तो उसी के बारे में पढ़ना है कि नाउ वी विल स्टडी सम डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स, मतलब एनिमल्स और प्लांट में क्या डिफरेंस है, क्या भिन्नता है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो हाउ मीन्स कैसे, हाउ प्लांट्स डिफर फ्रॉम एनिमल्स, मतलब कि प्लांट जो है वह एनिमल से भिन्न कैसे है, डिफर कैसे है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट योर मूवमेंट, मूवमेंट मीन्स गतिशीलता। तो अभी बताएं कि एनिमल्स के अंदर मूवमेंट होता है, लेकिन प्लांट के अंदर मूवमेंट नहीं होता है। तो फर्स्ट जो डिफरेंस जो दे रहा है आपके बुक में, जो फर्स्ट पॉइंट दे रहा है वह मूवमेंट है। मूवमेंट के माध्यम से प्लांट और एनिमल जो हैं वह एक दूसरे से डिफर हैं, एक दूसरे से भिन्न हैं। तो ऑल एनिमल्स फ्रॉम, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, जितने भी पशु हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ, मतलब जितने भी ऑल एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह, वन प्लेस दैट मीन्स जगह, प्लेस मीन्स जगह, तो वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। किसके लिए जाते हैं? इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। सर्च मीन्स तलाश करना, तो इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। एंड शेल्टर, शेल्टर मीन्स आवास, शेल्टर मीन्स रहने का जगह। तो एक जगह से दूसरे जगह जितने भी एनिमल्स हैं वह या तो भोजन की तलाश में जाते हैं या ठहरने के लिए जाते हैं, शेल्टर की खोज में जानते हैं, आवास की खोज में जाते हैं। तो दे कैन वॉक, वह एक जगह से जो दूसरे जगह जाते हैं वह किसके माध्यम से जाते हैं? टहल कर जाते हैं, वॉक कर जाते हैं, रन या दौड़ कर जाते हैं, या हॉप, हॉप मीन्स कूदना, कूद कर जाते हैं, या फिर क्रॉल, क्रॉल मीन्स रेंगना, रेंग कर, जैसे सांप है, तो सांप जो है वह एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, वह या तो भोजन की खोज में जाएगा या फिर रहने के लिए जगह की खोज में जाएगा, तो वह रेंग कर जाएगा। तो जो दे कैन वॉक, या तो वह टहल कर जाएगा, या रन दौड़ कर जाएगा, या हॉप कूद कर जाएगा, या क्रॉल रेंग कर जाएगा, या फ्लाई उड़ कर जाएगा, एंड स्विम या तैर कर जाएगा।
ये सारा कंडीशंस है। एक जगह से दूसरी जगह जो जाता है ये सारा काम कर सकता है, या तो वह टहल कर जाएगा, रन कर जाएगा, दौड़ कर जाएगा, होप कूद कर जाएगा, क्रॉल रेंग कर जाएगा, फ्लाई उड़ कर जाएगा, एंड स्विम या फिर तैर कर जाएगा। बट प्लांट्स, लेकिन पौधे जो हैं वह रिमेन्स फिक्स्ड टू वन प्लेस। फिक्स्ड मीन्स एकत्रित होना, एक जगह स्थिर रहना। तो बट प्लांट्स रिमेन फिक्स्ड, फिक्स्ड मीन्स एक जगह स्थिर रहता है, टू वन प्लेस ऑन द ग्राउंड। प्लेस एक ग्राउंड पे, एक जगह पे, वह एक ही जगह वह स्थिर रहता है। तो फर्स्ट जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन द एनिमल्स एंड प्लांट्स इज योर मूवमेंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, फूड के बारे में। वह पॉइंट जो है, सेकंड पॉइंट जो आपके बुक में दिया है वह है फूड। ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, जितने भी एनिमल्स हैं और ह्यूमन बीइंग्स हैं, मतलब मानव जाति, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स गेट, GET गेट, GET गेट, all animals and human beings get their food from plants or animals। जितने भी एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स है, मानव जाति है, गेट पाते हैं देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। ये जो इन लोगों का जो भोजन है वह प्राप्त करते जो हैं वह प्लांट और एनिमल से ये लोग भोजन जो है वह प्राप्त करते हैं। एनिमल्स दैट मीन्स काउ, जिराफ, हॉर्स, etc ईट प्लांट्स। ये सब जो हैं जितने भी एनिमल्स हैं, काउ है, जिराफ है, हॉर्स है, एटसेट्रा ईट प्लांट। ये सारे लोग जो हैं एनिमल्स वह प्लांट को खाते हैं एंड लीव्स या पत्तियों को खाते हैं। लायन, टाइगर, फॉक्स etc ईट फ्लैश ऑफ अदर प्लांट एनिमल्स। और लायन जो है, टाइगर जो है, फॉक्स जो है, ये सब जो है वह मांस को ग्रहण करता है, मांस को खाता है, और अदर एनिमल्स के मांस को यह भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो प्लांट्स और लीव्स खाने वाले कोई एग्जांपल पूछे आपसे कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ प्लांट एंड लीव्स, तो उसका एग्जांपल जो होगा वो काउ, जिराफ, हॉर्स। अगर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स का नाम पूछे आपसे तो लायन, टाइगर, फॉक्स, ये सब जो है वो एग्जांपल ऑफ फ्लैश ईटिंग प्लांट्स एंड प्लांट्स एंड लीव्स ईटिंग एनिमल्स, दैट इज कॉल्ड काउ, जिराफ, हॉर्स etc। तो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स जो है, जो भी जानवर हैं और ह्यूमन बीइंग्स हैं, वह फूड के रूप में प्लांट या एनिमल्स को ग्रहण करते हैं। प्लांट खाने वाले जंतु का नाम जो है काऊ है, जिराफ है, हॉर्स है। फ्लैश ईटिंग जो एनिमल्स है वो आपका लायन है, टाइगर है, फॉक्स है। लेकिन आगे जो डिस्कशन करते हैं कि वी ऑल्सो गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स। जो फ्लैश खाने वाले एनिमल्स का जो ग्रहण करते हैं, जो एनिमल्स को खाते हैं, वो एनिमल्स भी प्लांट खाकर ही वह ग्रोथ करते हैं, बढ़ते हैं। तो उसी चीज को पता है कि वी ऑल्सो, लेकिन ये लोग भी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट, प्लांट को ही खाते हैं। वो कैसे खाते हैं? फ्लैश खाने वाले एनिमल्स जो है वह प्लांट खाने वाले एनिमल्स को खाते हैं। तो प्लांट खाने वाले एनिमल्स को खाकर वह डेवलप किया, प्लांट खाकर डेवलप किया, फिर उसी को फ्लैश खाने वाले एनिमल्स खाया। तो एक तरह से कहने का तरीका होगा कि वी ऑल्सो गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट। तो एक तरह से वो भी जो है फ्लैश ईटिंग एनिमल्स भी है, वो भी प्लांट ही खाया। नेक्स्ट जो पॉइंट कहता है कि एनिमल्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स जो है वह अपने से भोजन नहीं बनाता है। तो उसी चीज को कहता है कि एनिमल्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल जो जानवर जो है वह अपने से भोजन खुद से नहीं बनाते हैं। बट लेकिन ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। लेकिन ग्रीन प्लांट जो है वह अपना भोजन खुद बनाता है विद द हेल्प ऑफ, किसके मदद से भाई? वाटर, एयर, सनलाइट एंड ग्रीन सब्सटेंस। वह ग्रीन प्लांट जो है वह अपना भोजन जो है वह वाटर के मदद से, एयर के मदद से, सनलाइट के मदद से एंड ग्रीन सब्सटेंस फाउंड इन द लीव्स। जो लीव्स में एक ग्रीन सब्सटेंस रहता है उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो इन सबों की मदद से ग्रीन प्लांट जो है वह अपना भोजन बनाता है।
तो एनिमल्स जो है वह अपना भोजन खुद से नहीं बनाता है, लेकिन प्लांट जो है वह अपना भोजन खुद से बनाता है। वह जो भोजन बनाता है वह एयर वाटर सनलाइट और ग्रीन सब्सटेंस के माध्यम से वह अपना भोजन खुद बनाता है। तो ये जो ग्रीन प्लांट जो है वह अपना भोजन जो बनाता है वाटर से, एयर से, सनलाइट से एंड ग्रीन सब्सटेंस के माध्यम से, इस प्रोसेस को जो कहते हैं वो फोटोसाइंथेसिस कहते हैं। फोटोसाइंथेसिस को हिंदी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। तो इस क्रिया को जो वाटर एयर सनलाइट एंड ग्रीन सब्सटेंस के माध्यम से, क्लोरोफिल के माध्यम से जो ग्रीन प्लांट जो है अपना भोजन बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम फोटोसाइंथेसिस कहते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसाइंथेसिस। इस फोटोसाइंथेसिस की क्रिया में प्लांट जो है वह ऑक्सीजन को छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह हम लोग छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं, और प्लांट जस्ट इसका अपोजिट काम करता है। अपोजिट काम करने का मतलब क्या है कि वह ऑक्सीजन को छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। कुछ जो है वह नॉन ग्रीन प्लांट्स भी है, कुछ जो ऐसे प्लांट हैं जिनको नॉन ग्रीन प्लांट्स भी कहा जाता है, जैसे कि मशरूम को नॉन ग्रीन प्लांट कहा जाता है, क्योंकि ये प्लांट जो है वह हरा नहीं होता है, इसलिए इसको नॉन ग्रीन प्लांट्स कहते हैं। और ये जो भोजन जो बनाते हैं वह डिकेइंग मैटर से बनाते हैं। जो वस्तु सड़ जाते हैं, जो वस्तु खराब हो जाते हैं, जो वस्तु गल जाते हैं, उस मैटर के माध्यम से, उस वस्तु के माध्यम से यह अपना भोजन जो है वह ग्रहण करते हैं, जिसको हम नॉन ग्रीन प्लांट्स कहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह ब्रीथिंग है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह आपका ब्रीथिंग है। तो अब सांस लेने में क्या डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल्स में, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। प्लांट जो है वह किसके माध्यम से सांस लेता है, एनिमल्स जो है वह किसके माध्यम से सांस लेता है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो ब्रीथिंग मीन्स सांस लेना होता है। तो मोस्ट एनिमल्स हैव, अधिक से अधिक जो जानवर है, नोज एंड लंग्स टू ब्रीथ। अधिक से अधिक जो जानवर हैं वह या तो अपने नाक से सांस लेते हैं या लंग्स से सांस को लेते हैं। लंग्स मीन्स फेफड़ा होता है। या तो वह फेफड़ा से सांस को लेते हैं या फिर नोज से लेते हैं, नाक से लेते हैं। दे यूज नोज टू ब्रेथ। वे लोग जो है वह अपने नाक का जो यूज है वह सांस लेने के लिए करते हैं। फिश है गिल्स। हम लोग जो यूज करते हैं वह नोज का यूज करते हैं सांस लेने के लिए, लेकिन फिश जो है, मछली जो है गिल्स। मछली जो है वह गिल्स के माध्यम से सांस लेता है। गिल्स मीन्स होता है गलफड़ा। तो फिश है गिल्स दैट हेल्प देम टू ब्रेथ, मतलब फिश जो है वह गलफड़ा के माध्यम से सांस लेता है। तो कोई पूछे कि फिश जो है वह किसके माध्यम से वह सांस लेता है, तो गिल्स के माध्यम से सांस लेता है। ह्यूमन बींग्स जो है वह किसके माध्यम से सांस लेता है, तो नोज के माध्यम से सांस लेता है। तो फिश है गिल्स, फिश के पास जो होता है वह गलफड़ा होता है, दैट हेल्प देम टू ब्रेथ, जिसको मदद करता है सांस लेने में। इन वाटर, किसमें भाई, पानी में। जब वो पानी में रहता है तो उसका गिल्स जो है वह उसको सांस लेने में मदद करता है। इंसेक्ट्स, लेकिन जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, लाइक एंड्स, चींटी, बटरफ्लाई एंड कॉकरोच मीन्स तलचट्टा, बटरफ्लाई दैट मीन्स तितली। तो इंसेक्ट जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, लाइक एंड्स, बटरफ्लाइज एंड कॉकरोच हैव होल्स इन देयर बॉडी। इन सबों जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, इन सबों के शरीर पे छोटे छोटे होल्स रहते हैं। होल्स मीन्स क्या होता है, छिद्र, छोटे छोटे होल्स रहते हैं टू ब्रेथ। और उसी के माध्यम से, जो होल्स होता है उसी के माध्यम से वह सांस को लेता है। बट लेकिन प्लांट्स ब्रेथ थ्रू द टीनी पोर्स। पोर मतलब होता है छिद्र, छोटा छिद्र। तो बट प्लांट्स, लेकिन प्लांट जो होते हैं ब्रेथ जो लेते हैं, सांस लेते हैं, किसके माध्यम से, द टीनी पोर्स ऑन देयर लिप्स। लिप्स में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे
होल होते हैं उसके माध्यम से वह लिप के माध्यम से, लिप के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसके माध्यम से वह सांस लेता है, और उस छोटे छोटे छिद्र को जो कहते हैं क्या कहते हैं हम, स्टोमेटा कहते हैं। तो प्लांट जो है ब्रेथ थ्रू टीनी हो पोर्स ऑन दियर लिप्स, छोटे पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से प्लांट जो है वह सांस को लेता है, कॉल्ड स्टोमेटा, और उस छोटे छोटे छिद्र को जो हम कहते हैं वह स्टोमेटा कहते हैं। तो एक बार और ध्यान दे देते हैं ब्रीथिंग के बारे में। मोस्ट एनिमल्स हैव नोज एंड लंग्स टू ब्रेथ, अधिक से अधिक जानवर को या तो लंग्स होता है या फिर नोज होता है जिसके माध्यम से वह सांस लेता है। दे यूज नोज टू ब्रेथ, हम लोग जो है वह नाक का यूज करते हैं ब्रेथ लेने में। फिश हैव गिल्स, फिश के पास जो है वह गलफड़ा होता है, टू दैट हेल्प देम टू ब्रेथ, जिनको सांस लेने में मदद करता है इन वाटर, पानी में। इंसेक्ट लाइक एंड्स, बटरफ्लाई एंड कॉकरोच हैव होल्स इन देयर बॉडी, उनके शरीर पे होल होते हैं, छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से वह सांस को लेते हैं। बट प्लांट्स ब्रेथ थ्रू द टीनी पोर्स ऑन दियर लिप्स, लिप्स पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से वो सांस लेते हैं, उसको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो ये 3 पॉइंट को मैं बता रहा हूं, और जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वह ग्रोथ है, और बहुत सारे पॉइंट हैं, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शंस है, सेंस ऑर्गन्स है, इन सभी पॉइंट्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जितना मैं 3 पॉइंट को बताया है, ये 3 पॉइंट को ध्यान से अपने बुक से भी पढ़ना है, क्योंकि बुक का ही सारा बात मैं आपको बताया हूं, तो ये बुक से पढ़ना है, और फिर हमारे द्वारा जो दिए हुए सेंटेंस हैं, हमारे द्वारा जो बताए हुए बात है उसको भी ध्यान से सुनना है। और इसी के साथ आप अपने घर पे सेफ और सुरक्षित रहें। थैंक यू।